हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करते रहें, डेफिनेटली आपके बहुत ही अच्छे स्कोर आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट शुरू करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 101 से लेकर 105 का जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से स्पीच से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, 10 क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव से रहेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई। ही सेड राम विल कम। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ट्रिक क्या होता है, जब आप इसके रूल्स को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से एक ट्रिक डेवलप हो जाएगा। वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपका रिपोर्टिंग यहाँ पे वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच की अगर हम सबसे पहले अगर एक नज़र डालते हैं, यहाँ पे विल है। ठीक, और इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, इसमें क्या होगा, टेंस में चेंजेस होंगे। ठीक है, टेंस में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे विल है तो पहली बात की विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है, विल का क्या बन जाएगा, वुड हो जाएगा। अब जब विल का वुड होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं चार जो ऑप्शन है, यहाँ पे ए बी सी डी में जो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे विल है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे विल है, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन और हैं, जिसमें कि वुड है, इसमें भी वुड है। अब सवाल है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, है ना। तो सवाल ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ही सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज़ करते हैं। अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम क्या करते, सेड का क्या करते, टोल्ड बनाते। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ही सेड राणा हैज़ कम। ठीक, फिर से वही क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब में देख सकते हैं कि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दैट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपको पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए एक बात तो तय हो गया कि सेड है, मीन्स कि अगर ये पास्ट में है तो जाहिर सा कि रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है वो चेंज होंगे। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तब क्या चेंज करना होगा, अब देख सकते हैं राणा हैज़ कम, ये है क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये क्या चेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो जाहिर सी बात है हैज़ के बाद यहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हमें हैड देखना होगा, है ना। तो हैड किस में मिलता है, हैज़ है, हमें तो चाहिए हैड। तो बी नंबर एलिमिनेट हो गया, सी नंबर भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे इज़ है, यह भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हैड मिल भी गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैड यहाँ पे मिल भी गया है और यहाँ पे भी हैड है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हैड जो होगा कन्वर्ट होगा, है ना। हैड क्या होगा, सिर्फ हैज़ का हैड बनेगा, लेकिन इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हैड बिन कमिंग हो गया। अगर हैड होता तो सिर्फ उसे बिन ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में करना है, मीन्स कि हैज़ का हैड करना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गया, राणा हैड कम। ठीक है, क्योंकि हैड के बाद देख सकते हैं कि वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर डी नंबर में अगर देखते हैं तो डी में क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कमिंग है, जो कि ये गलत है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, अली सेड आई ड्रैंक वाटर आफ्टर द मील। ठीक है, फिर से क्या है कि जो ड्रैंक देख रहे हैं ये क्या है, पास्ट में। अगर ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, तब किस में चेंज होगा, पास्ट टेंस वाला जो चेंज होगा किस में होगा, है ना। सवाल है कि पास्ट वाले में क्या हम चेंज करेंगे, तो पास्ट वाले में जस्ट उसके बाद होगा कि पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आई ड्रैंक आफ्टर द मील, आई ड्रैंक वाटर आफ्टर द मील के बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद जो होगा अली सेड दैट के बाद होना चाहिए
एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि सबसे ये जो फर्स्ट पर्सन देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, अली है, फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई के लिए यहाँ पे क्या होगा, ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। ही के बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे ही के बाद देखिए यहाँ पे 4 जो ऑप्शन देख रहे हैं, सबसे ऊपर में देखना होगा आपको, हैड वाला चूज़ करना होगा। तो अली सेड दैट ही हैड ड्रंक वाटर आफ्टर द मिल्क। सी में भी सेम और डी में भी सेम, यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर सी में अगर हैज़ रहता, थोड़ा देर की मान लीजिए सी में यहाँ पे अगर हैज होता तो डी डेफिनेटली आंसर होता। हालांकि दोनों में सेम है तो आंसर हैड वाला होगा, ठीक है। अगर हैव होता तो हैड वाला होता। तो खैर यहाँ पे दोनों सेम प्रिंट है, तो इसलिए आंसर सी और डी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपको बताने वाला है। क्वेश्चन है जैसे क्या, ही सेड मैन इज़ मॉर्टल। ध्यान रखिए, मैन इज़ मॉर्टल जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ध्यान रखिएगा, जो यूनिवर्सल अगर ट्रूथ हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता है, सिर्फ आप दैट लगाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, सिर्फ होगा ही सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, तो ना तो वाज होगा, ठीक है, ना ही विल होगा, ना ही कैन होगा। मीन्स कि क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। फिर से देखिए, वर्च्यू इज ओन रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है, ये फिर से क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको बताया कि कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आप दैट लगाकर सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर जो होगा, सी सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। 105 में जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन, लेकिन अब जो पैटर्न पे आधारित हो रहा है वो 10 क्वेश्चन का पैटर्न पे आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं कि यू मस्ट डू योर ड्यूटी। यहाँ पे क्या हो सकता है, पैसिव क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, जब मॉडल वर्ब की बात आता है, तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। मीन्स कि क्या, योर ड्यूटी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा सबसे पहले, तो योर ड्यूटी वाला आपको सेंटेंस ढूंढना होगा। तो डी नंबर होगा नहीं, बी नंबर होगा नहीं, अब बचा ए और सी, क्योंकि योर ड्यूटी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। तो मस्ट के साथ क्या ऐड करना होगा, बी ऐड करना होगा। तो मस्ट के साथ तो बी है, सॉरी यहाँ पे योर ड्यूटी मस्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ना ही तो सी में भी आप देख सकते हैं योर ड्यूटी के बाद मस्ट है नहीं, ये भी एलिमिनेट। तो आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा कि योर ड्यूटी मस्ट बी डन बाय यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गॉड ब्लेस यू। ये इंपरेटिव सेंटेंस का अगर यहाँ पे आप विश करते हैं, किसी को विश करते हैं, तब सेंटेंस जो बनता है वो क्या होता है आपका, शुड वी आपको ऐड करना होगा, शुड प्लस वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाइए यू, उसके बाद शुड बी, और जो ब्लेस है जो आपका है वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद बाय लगाकर आप जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मीन्स कि यू शुड बी ब्लेस बाय गॉड, मीन्स कि सी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट जो है, द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब इज़ एम आर का अगर यूज़ किया होता है तो इज़ के साथ क्या होगा, इसका पैसिव फॉर्म इज़ के साथ बीइंग होगा, ठीक है। इज़ के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट, तो द रैट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो द रैट, ये डी नंबर ऑप्शन एलिमिनेट होगा क्योंकि द रैट से शुरू होना था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया, इज़ के साथ बीइंग होना चाहिए, इज़ के साथ यहाँ पे बीइंग है नहीं, ए भी एलिमिनेट हो गया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे वॉज आ गया, जो कि इज़ होना चाहिए था, यह भी एलिमिनेट हो गया। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइस। देखिए, इज़ एम आर के बारे में मैंने अभी बताया था कि आर प्लस या इज़ रहे तो इज़ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और जो ए नॉइज है इस ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो बन जाएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे चेंजेस क्या करेंगे आप ध्यान रखिएगा, इसका जो होगा सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो जब ऊपर स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं
लेकिन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्या होगा, अनवाइज, ठीक है, अनवाइज इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर था, आप कंफ्यूज करेंगे द चिल्ड्रन के साथ आर था, जबकि वो प्लूरल था इसलिए आर था, लेकिन जब यहाँ पे अनवाइज होता है ये सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। अनवाइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है, ये होगा आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी नंबर, यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन को टिक कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी डज नॉट लव मी, ठीक है, सी डज नॉट लव मी, इसका क्या बनेगा, पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मी का क्या होगा, मी का सबसे पहले आई होगा, तो आई जहाँ पे उसको हम ढूंढेंगे तो ना तो यहाँ पे बी में है ना ही सी में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये सेंटेंस निगेटिव वाला है तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट जो होगा पैसिव में भी वो निगेटिव में होगा। ये डी नंबर भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव में, ये भी नहीं होगा, मीन्स कि ए नंबर आंसर होगा, आई एम नॉट लव्ड बाय हर, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 111 से लेकर 120 तक में जो है आपका सिनोनिम होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, फटाफट देखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्या, ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक कहिए या क्लियर कहिए, ठीक है, या क्लियर कहिए, मीन्स कि स्पष्ट के सेंस में कह सकते हैं। तो आंसर जो होगा डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। लूसिड का मतलब होता है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्पष्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंस का मतलब भी दूसरे सेंस में हम कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, फ्रैंक कर सकते हैं। बाकी अगर वर्ड की अगर बात करते हैं, जैसे वर्बोज की बात कर लें, ठीक है, वर्बोज का मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाला। विट्टी की बात करते हैं, विट्टी का मतलब होता है चतुर या धूर्त भी कह सकते हैं। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले, ठीक है। वर्बोज का मतलब मैंने बताया बातूनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। बीटी का मतलब चतुर कह सकते हैं, चतुर कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं धूर्त भी कह सकते हैं। चलिए, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लूसिड, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, इटिनरेंट, ठीक है। इटिनरेंट का मतलब होता है क्या है, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। आंसर होगा डी नंबर आंसर होगा इसका, इसलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर गिल्टी, मीन्स कि अपराधी दोष करना, अपराधी सिद्ध करना। तो आंसर जो होगा इसका क्रिमिनल होगा, ठीक है, क्रिमिनल, सी नंबर इसका आंसर होगा। अगर बात करते हैं फिगरेटिव का मतलब अगर जानना चाहते हैं तो नोट करें, यहाँ पे फिगरेटिव का मतलब होता है भगोरा, ठीक है, भगोरा होता है। अगर बात करते हैं इम्पोस्टर की हम बात करें, इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी, ठीक है, इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी। चलिए आगे सवाल पे फटाफट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, दिखावा कह सकते हैं या आडंबर कह सकते हैं, आडंबर, ठीक है, दिखावा या आडंबर कह सकते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। पॉम का मतलब भी होता है दिखावा या आडंबर करना, मीन्स कि एक तरह के कह सकते हैं निगेटिव सेंस में। प्रिटेंस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहाना करना, ठीक है, बहाना करना। तो कई बार लोग यहाँ पे बहाना जो करते हैं सेल्फ के लिए, थोड़े से पॉजिटिव सेंस के लिए कह सकते हैं, ठीक है। बाकी अबेंडेंस ऑफ पेनल्टी का मतलब होता है प्रचुरता। चलिए आगे बात करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का जो होगा सिनोनिम, सिनोनिम्स क्या होगा, सिलेक्शन का मतलब जो होगा यहाँ पे सिनोनिम वो होगा प्रीफरेंस, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब प्रीफरेंस का मतलब चूज़ कह सकते हैं, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं इररिवरेंस, ठीक है। इररिवरेंस का मतलब होता है अनादर करना, ठीक है, आप किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते उसको कहते हैं इररिवरेंस, ठीक है, अनादर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर होगा डिसरिस्पेक्ट होगा, ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होगा, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता, ठीक है, मित्रवत व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है कह सकते हैं यहाँ पे विद्वान कह सकते हैं, स्किल्ड कह सकते हैं, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है विद्वान, विद्वान को कहेंगे यहाँ पे स्किल्ड, ठीक है, विद्वान या फिर स्किल्ड कहेंगे। प्रूडेंट का मतलब स्किल, ठीक। बाकी कहेंगे एक्सपीरियंस का मतलब होता है, एक्सपीरियंस का मतलब होगा अनुभवी, कॉशस का मतलब सावधान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनिशिया। पैनिशिया कई बार एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ चुके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है कि कई बार रिपीटेड किया गया है क्वेश्चन। तो पैनिशिया का मतलब होता है क्योर ऑल,
क्योर ऑल का मतलब होता है रामबाण, ठीक है, एक ऐसा औषधि जो कि रामबाण का काम करे, जड़ से उस बीमारी को दूर कर दे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है वेनोवेलेंस। वेनेवोलेंस का मतलब जो होगा उसका मतलब होता है उदार, ठीक है, उदारता या उदार होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, आंसर होगा काइंडनेस, ठीक है। आंसर क्या होगा, काइंडनेस मीन्स कि उदार। बात करते हैं मॉर्बिडिटी का। मॉर्बिडिटी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है रोगी। नोट करना चाहिए, नोट कर सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, फटाफट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो है करेक्ट करना है, स्पेलिंग को क्या करना है, करेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। तो 121 से लेकर देख सकते हैं यहाँ पे 127 तक जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको करेक्ट करना है। मीन्स कि 121 में 4 ऑप्शन रहेंगे। अब 4 ऑप्शन जो है एक ही वर्ड लिखा है, लेकिन उसको कई बार क्या करेंगे, इसमें आपको जो करेक्ट जो होगा मीनिंग उसको आपको ढूंढना होगा, ठीक है। वो जो सेंटेंस है, सॉरी वो जो वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है तो एक ही वर्ड, एक ही सेम वर्ड है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक एरर है किया हुआ, कुछ ना कुछ एरर है, वो एक लेटर का एरर है, तो वो लेटर मिस किया हुआ वो कौन सा वर्ड है जो कि करेक्ट है, जो कि मिस किया हुआ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्साइंस लिखा हुआ, कॉन्साइंस का अगर इसका मतलब होगा आपको वर्ड पावर पे कमांड होगा तो ये ज़्यादा बेहतर आप इसको कर पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं कॉन्साइंस का स्पेलिंग होता है क्या है, दरअसल CONSCIENCE होता है। अगर कॉन्साइंस का आपको मीनिंग पता है तो जाहिर सी बात है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 121 का बी नंबर आंसर होगा। कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक, ठीक है, विवेक कह सकते हैं या समझदारी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का स्पेलिंग होता है क्या है, MAGNI, मैग्निफिसेंट, FICENT। ए वाला तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, मैग्निफिसेंट का जो होगा आंसर होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है, 122 का ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वर्ड आपका क्या है यहाँ पे, रेनेजाइज है, ठीक है, रेनेजेंस है, सॉरी रेनेसेंस है। तो रेनेसेंस का जो वर्ड होगा वो क्या लिखाता है, रेनेसेंस का नोट कर लीजिएगा। रेनेसेंस का जो होता है RENAI, ठीक है, यहाँ तो ठीक है, रेने SSANCE। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है कि सेम वर्ड है, ठीक है, तो आंसर जो दिखता है यहाँ पे बी नंबर आंसर दिखता है, ये दिखता है बी नंबर आंसर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है इर्रिप्रेबल, ठीक है, तो इर्रिप्रेबल का जो स्पेलिंग होगा आई सबसे पहले डबल आर से शुरू होगा, इसके बाद ई होगा, इर्रिप्रेबल PARABLE। अब ढूंढ लीजिए इसमें कौन सा होगा, इर्रिप्रेबल का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस का स्पेलिंग क्या होता है भाई, SUPER। सुपर तो ठीक है, यहाँ तो आपने लिख लिया, फ्लू FLU, फ्लू, अस OUS, अस, ठीक है, सुपरफ्लूअस मीन्स कि इसका ए नंबर आंसर होगा, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। फिर क्या है भाई, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का यहाँ पे जो स्पेलिंग कौन क्या होता है, नोट कर लीजिए, फार्मा PHARA, ठीक है, PHAR, सॉरी MA होना चाहिए, PHARMA, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, CETU, सॉरी CEUTI, ठीक है, CEUTICAL, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, आंसर जो होगा सी नंबर इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, स्पेलिंग मिला लीजिए, फार्मास्यूटिकल। फिर क्या है आपका 127 में रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का स्पेलिंग होता क्या है, रिकमेंडेशन में ध्यान रखिएगा सबसे पहले डबल M होता है, डबल M ना तो इसमें है ना इसमें है, डबल M है भी तो क्या है, डबल C नहीं होना चाहिए, सी नंबर आपका आंसर होगा, RECONDATION, रिकमेंडेशन, ठीक है। अब आते हैं नेसेसिटी का, यहाँ पे स्पेलिंग देखते हैं। नेसेसिटी का क्या स्पेलिंग हो, NEC, ठीक है, सी जो होगा सिंगल वाला होगा, उसके बाद डबल S वाला होगा ITY। तो नेसेसिटी का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर इसका आंसर होगा। अब आते हैं एड्रेस। एड्रेस तो कई बार आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एड्रेस रहता है, पोस्ट आप करते हैं तब होता है एड्रेस लिखा, बहुत जगह आप एड्रेस बहुत बार देखे होंगे, स्कूल कॉलेज सभी में यूज़ किए होंगे, ADDRESS, ठीक है। तो आप कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे स्पेलिंग भी आपको कई बार मिस्टेक करने पर कर देते हैं आप लोग एग्जाम में, तो ये इस बात का ध्यान रखें, ऐसे नहीं करेंगे। स्पेलिंग वहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चन का आता है स्लॉट, जबकि आपका स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो चलिए, अब है रेफ्रिजरेटर, सभी के घर में लगभग होंगे, 90% स्टूडेंट के घर में होंगे रेफ्रिजरेटर। अब उसका स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए, रेफ्रिज, आर ई रे फ्रिज, एफ आर फ्रिज, ई आर ए टी ओ आर, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा रेफ्रिजरेटर का। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्पेलिंग जो था, करेक्ट स्पेलिंग, स्पेल्ड वर्ड भी मैंने देख लिया, 10 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आते हैं, फटाफट देखेंगे, इडियम फ्रेज की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इडियम फ्रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। 131 में क्या है? एट वंस विट्स इंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भाई? एट वंस विट्स इंड मीन्स कि समझ में ना आना कि क्या करें। ठीक है, जब समझ में आपको नहीं आता कि आप क्या करें, तो आंसर जो होगा टू गेट पजल्ड। ठीक है, टू गेट पजल मीन्स कि सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, टू टेक समवन टू टास्क। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है कोसना। ठीक है, कोसना या डांटना। आंसर जो होगा इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है आलोचना का सामना करना। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे क्या होगा? टू बियर द कंसिक्वेंस। ठीक है, अब आलोचना का सामना करना मीन्स कि टू बियर द कंसिक्वेंस, यहाँ पे डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 134 में आते हैं, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ मीन्स कि इसका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं, टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन का मतलब क्या होगा? मीन्स कि किसी की बुरी तरह आलोचना करना। ठीक है, किसी की बुरी तरह आलोचना करना मीन्स कि टू डिस्पैरेज समवन मीन्स कि सी नंबर यहाँ पे इसका आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट अ स्नेल्स पेस। ठीक है, आप जानते हैं कि स्नेल का मतलब होता है कि कई बार आपने पढ़ा होगा, बुक में देखे होंगे, स्नेल का मतलब घोंगा घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है। इसका एक यहाँ पे अर्थ से भी सेंस से भी निकाल सकते हैं कि टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। अब आते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। ठीक है, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता क्या है? मीन्स कि बात को अनसुना कर देना। ठीक है, बात को अनसुना कर देना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टू बी इनडिफरेंट, बी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट है कि टू टेक टू वंस हिल्स। टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब जो होगा यहाँ पे वो होगा भाग जाना। ठीक है, भाग जाना मीन्स कि टू रन ऑफ, ए नंबर इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीप। ठीक है, टू हैव समथिंग अप वन स्लीप्स का मतलब क्या होता है? गुप्त योजना बनाना। ठीक है, सीक्रेट प्लान बनाना मीन्स कि हैविंग अ सीक्रेट प्लान, डी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टू इंड इन अ स्मोक। टू इंड इन अ स्मोक का मतलब क्या होता है? प्रयत्न का निष्फल, जो भी आप प्रयत्न किए, जो भी आप प्रयास किए वो क्या हुआ? अंत में बेकार हो गया। मीन्स कि क्या यहाँ पे टू कम टू नथिंग। ठीक है, टू कम टू नथिंग, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो 5 सवाल है, फटाफट उसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, द ट्रैवलर कमांडेड ऑफ द पेजेंट ही वुड टेल हिम द वे टू नियरेस्ट विलेज। अब ट्रैवलर की बात करें, ट्रैवलर क्या करेगा? कमांड करेगा या क्या करेगा? यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ट्रैवलर जो करेगा इंक्वायर्ड करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायर्ड ऑफ द पेजेंट इफ़ ही कुड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, एज आई एम न्यू टू द प्लेस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। एज आई एम न्यू टू द प्लेस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इडियम यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? मीन्स कि बुरी हालात में रहना। ठीक है, बुरी या कष्टप्रद हालत में रहना। ठीक है, तो देखिए अ फिश आउट ऑफ वाटर की बात किया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिश आउट ऑफ वाटर में सिर्फ और सिर्फ सी नंबर ऑप्शन में आता है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, एक तरह का इडियम में, सी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं, द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द विजिट ऑफ द गवर्नर। अब देखिए लुकिंग फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता कौन सा है, ध्यान रखिएगा।
लुकिंग फॉरवर्ड के साथ नोट कर लीजिएगा, इसका साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है वो होता है टू है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन मिस्टेक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वाला आपको देखना होगा कौन सा होगा, मीन्स कि ए नंबर आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी। ठीक है, फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन प्लस समथिंग। ठीक है, इसका ये फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे अगर फॉर्मेशन की बात किया जाए तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स कि नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, इसका डी नंबर आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ही कम्स ऑफन टू आ हाउस। अब देखिए ऑफन जो है क्या, ऑफन यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑफन है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, और एडवर्ब कब आता है, ठीक है, तो वर्ब से पहले आता है या वर्ब से बाद आता है। ठीक, तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका वर्ब कम है, कम से पहले आना चाहिए ऑफन, कम से पहले क्या आना चाहिए, ऑफन, मीन्स कि ऑफन होगा पहले और फिर होगा कम्स, मीन्स कि बी नंबर इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर ले, ऑफन कम्स, आंसर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर होगा, ऑफन कम्स। तो गाइज यहाँ पे कैसे लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के काफ़ी सारे सेट हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सभी को बारी बारी से मैं लेकर आऊँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लेके आए, पैसेज लेके आए, क्लस्टर्स लेके आए, सारी चीज़ बारी बारी से आते रहेंगे। सिर्फ आप लोग हमारे वीडियो के पर देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आप लोगों से चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो अभी हमारे नए चैनल से जुड़े ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले अपने हमारे चैनल को। ठीक है गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।